अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएच एंड एन में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल विंटर सीजन का दौर दौरा है। आजकल खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश भी बहुत कम इम्कानात हैं, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ का सामना है। जिन इश्यूज़ में जैसे सोर थ्रोट है, गला ख़राब होना, खांसी, खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा आम है। और इसके अलावा हाथ पाँव जिल्द का फट जाना, और पानी की कमी हो जाती है क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है हमें, और हॉट वेदर की वजह से बार बार हम पानी पीते हैं। सर्दियों में हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा खून भी गाढ़ा होने लग जाता है। और चूँकि पानी भी सर्द महसूस होता है, हमारा पीने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से भी हमें पानी की कमी की वजह से भी हमारी ड्राई जो स्किन रहने लग जाती है। और इसके अलावा हमारा खाना खाने को इतना ज़्यादा जी नहीं चाहता, क्योंकि हमें भूख का ताल्लुक प्यास के साथ भी है, पानी के साथ भी। अगर पानी हम ज़्यादा नहीं पिएंगे तो हमें भूख भी नहीं लगती। तो इस तरह सर्दियों में, खुश्क सर्दी में, मुख्तलिफ किस्म के अवारज आम हो जाते हैं। और सर्दी लग जाना, जैसे बाहर आप गए हैं, रोड पर गए हैं, सुबह के वक्त निकले हैं अपनी जॉब पे या स्कूल बच्चे जाते हैं, तो उन्हें ठंड लग जाती है। और ठंड की वजह से बच्चों में कपकपी है, बुखार, गला खराब होना, या उल्टी और मोशन भी शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए आज हम आपको एक बड़ा ही मुफीद नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल है। हर खातून जो है वो अपने घर में उसे खुद पूरे सीजन के लिए तैयार कर सकती है। यानी कि घर की ही कुछ अशिया से आपने एक ख़ास फार्मूले के तहत तैयार करना है। तो वो हम आपको अब नेक्स्ट आगे जाके ये इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ हम होम्योपैथी मेडिसिन के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि सर्दी के हवाले में बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई हो, सर्दी से उल्टी और मोशन दोनों बैक वक्त शुरू हो जाए, यानी कि मरीज़ को कभी भी आ रही हो, ठंड लग रही हो, इसके बावजूद वो ठंडा पानी पीना चाह रहा होता है, और उससे बार बार मोशन आ रहा है, तो मोशन आने के बाद उसे जलन महसूस होती है, मैदे में भी उसके जलन महसूस होती है, और उसे सर्दी भी लग रही होती है। वो उसका दिल करता है मेरे ऊपर 2 कंबल डाल दिया जाए, और उसका जिस्म ठंडा बर्फ सा हो जाता है। और इस तरह की कैफियत में आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा मुफीद दवा है। आर्सेनिक एल्बम 200 आप उसे आधे आधे घंटे के वक्फे से देंगे तो बहुत जल्द उसकी इस कैफियत से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा अगली दफ़ा कैम्फर है। अगर कभी सर्दी ही की वजह से गुम हैज़ा हो जाए, यानी आपको ऐसा महसूस हो जैसे ना तो मुझे गैस अंदर बंद हो गई है, ना मुझे वॉमिट हो रही है, ना मुझे स्टूल पास हो रहा है, ना हवा पास हो रही है, जिसकी वजह से ना मेरे अंदर इतनी घुटन हो रही है जैसे दम घुट रहा होता है, इस तरह की कैफियत हो रही है, इसको गुम हैज़े की कैफियत कहते हैं। ठंड की वजह से ये भी एक कंप्लेंट है। कैम्फोरा 1 एम अगर आप 1 डोज देते हैं, या फिर कैम्फोरा इसको आप 200 की पोटेंसी में अगर बच्चे हैं तो उन्हें 30 मिनट के वक्फे से, इवन अगर ज़्यादा सीवियर है तो 10-10 मिनट के वक्फे से 3 to 4 डोजेज देंगे, तो बहुत जल्द पेशेंट को आराम आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप सर्दी की वजह से आपको आपका गला खराब होता है, खांसी आती है, खुश्क खांसी आती है, ड्राई कफ है, और उस ड्राई कफ की वजह से आपको थोड़ी थोड़ी रेशा निकलती, लेकिन थोड़ी सी, तब ब्रायोनिया देंगे। लेकिन अगर ड्राई कफ है और उसमें बिल्कुल ही रेशा नहीं निकलती, तब ड्रोसरा देंगे। और इसके साथ अगर आपको खांसी के साथ आउटपुट अच्छी खासी रेशा बलगम भी निकलती है, और बलगम डार्क येलो और ग्रीनिश कलर की, तो फिर आप पल्स टीला देंगे। और अगर आपको ऐसी खांसी है और उसके साथ गला खराब है, और आपके जो टॉन्सिल्स हैं स्वेल हो गए, खासतौर पे बच्चों में, तो बेलाडोना और रस्टॉक्स, इन दोनों का, और साथ उसके बुखार भी है, यानी गला खराब है और साथ बुखार है, तो उसके साथ बेलाडोना और रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। और अगर किसी पेशेंट को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, क्रॉनिक है, हर साल ही उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और उसके हाथ पाँव बहुत ठंडे रहते हैं, ऐसे ठंडे रहते हैं कि जैसे फ्रिज में ठंड होती है या बर्फ़ जैसे ठंडे होते हैं, लेकिन सर उसका गर्म होता है, और उसे बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। तो उसे आप सर्दियों के स्टार्ट में सलेशिया 1 एम या सलेशिया 10 एम की एक डोज सिर्फ देंगे, उससे उसकी बॉडी हीट अप हो जाएगी, उसकी बॉडी टोन अप हो जाएगी, और उसे वो सर्दी से वो मीट करने के काबिल हो जाएगा। ये कुछ अभी मेडिसिन हम डिस्कस कर रहे थे होम्योपैथी की। अब मैं आपको वो फार्मूला बताने जा रही हूँ, जो कि आप घरेलू रेमेडी के तौर पे हर खातून अपने घर में खुद से तैयार कर सकती है, क्योंकि इसके लिए चीज़ें आमतौर पे घर में ये अवेलेबल होती हैं। इसमें आप 1 पाव गुड़ लेंगे, 1 पाव अदरक लेंगे, और इसके साथ आप एक एक छटाक जो है वो मोटी इलायची, जो कि एक ये चावलों में मसाले डलते हैं, जिसमें मोटी इलायची है, और दालचीनी है, और साथ उसके है लौंग। लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, इन तीनों को एक एक छटाक लेंगे, और आपने 1 किलो पानी लेना है,
और उसमें आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी और यानी गुड़ छोड़ के ना अदरक और ये तीनों मसाले ऐड कर देने और इसको इतना ज़्यादा बना पकाना है कि ये आधा रह जाए। यानी अगर 4 गिलास हैं तो 2 गिलास रह जाए। अब 2 गिलास जब रह जाएंगे तो इसको आपने छान लेना है। ऑलमोस्ट 1 आवर आपने इसको स्लो आंच पे पकाना है। एक दफ़ा बॉयल दे देंगे उसके बाद इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, जैसे दम पे होती है, स्लो कर देंगे। उसको 1 घंटा पकाने के बाद एक गाढ़ा सरूप बन जाएगा। आपने उसको छान लेना है। छान के अब इसके अंदर आपने गुड़ शामिल कर देना, ठीक है। गुड़ शामिल करके मज़ीद इसको आधा घंटा पौना घंटा पकाना है हल्की आंच पे। गुड़ को आपने अच्छी तरह कूट के बारीक करके शामिल करना है और फिर इसको मज़ीद जब पकाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 कप रह जाएगा और ये ब्लैक कलर का होगा, जैसे पेप्सी या कोक का कलर होता है। अब ये जब तैयार हो जाएगा इसको ठंडा कर लें। ठंडा करके इसको फ्रिज में आप स्टोर कर लें। और तकरीबन अगर हर बच्चा या बड़ा आधी 1 टीस्पून ले लें या हाफ स्पून ले लें, इसको 1 कप गर्म पानी में डाल के, जिस तरह से कहवा पिया जाता है, उसके अंदर ऐड कर लें और उसको गरम गरम चाय की तरह से पिएं। अगर आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है आप डेली बेस पे पी सकते हैं। आपकी चेस्ट क्लियर रहेगी, आपका गला ठीक रहेगा, गले का चेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको पता है ये जो लौंग, दालचीनी और ये अदरक है ये बहुत इफेक्टिव हैं ठंड में और ये आपके लिए एक एंटीबायोटिक का काम करती है। तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो ठंड का ये तोड़ है ये नुस्खा, तो आप ये यूज़ करेंगे तो आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा। गला ख़राब नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम खांसी इससे बचत रहेगी। उम्मीद है आपको ये मेरा नुस्खा बहुत पसंद आया होगा।